धन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भूप। उपस्थित सत्संग प्रेमियों, महान भाव, माता एवं बहनें, आज का विषय बड़ा सुंदर विषय है, बढ़िया विषय है। सुनी समझहि जन मुदित मन बज्जहि अति अनुराग। लहाई चारि फल छतन सदु साधु समाज प्रिया। सुन करके समझना चाहिए, समझ करके जीवन में धारण करना चाहिए। सुनी समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। अनुराग का मतलब होता है प्रेम। प्रेम के साथ मंजन करना चाहिए। मंजन मना आद करना चाहिए। जो मंत्र जानते हैं जप करना चाहिए। आद हमेशा रहना चाहिए। लहाई चारि फल छतन, शरीर रहते हुए चार फल की प्राप्ति होती है। हर आदमी फल चाहते हैं, मेरा कभी अनिष्ट नहीं हो, हमको कभी दुख नहीं हो, हमारे बाल बच्चे को दुख नहीं हो, सबको सुख होना चाहिए, सब सुखी हो जाए, बड़ा आनंद मिलेगा। तो ये कर्म करने से ही सुख मिलता है और बुरा कर्म करने से दुख मिलता है। इसलिए दुख वाला जो भी काम करेंगे उन्हें दुख मिलेगा, संदेह नहीं है। लेकिन होता क्या है कि ये जो कुछ हो रहा है सो परमात्मा की कृपा से। एक पत्ता भी नहीं हिलता है बिना परमात्मा से। परमात्मा ऐसे खिलाड़ी हैं कि ये संसार को खिला रहे हैं। कैसे? जैसे कठपुतला को कठपुतला वाले ने नचाता है, लेकिन वह नाच देखने वाले को पता नहीं है कि कठपुतला को नचाता किसने है। कठपुतला में एक ऐसी धागा होती है कि किसी ने नहीं उसको देख सकता है, लेकिन वह कठपुतला का जो धागा है खिलाड़ी ने पीछे में वो हाथ रखता है, पीछे से उंगली से इशारा करता है। इसलिए कठपुतला आगे नाच रही है, आगे की सब दर्शकों ने देख रहे हैं, लेकिन वह पीछे से इशारा करता है। उसी तरह से हम सब ये संसार में क्या है? कठपुतला है। कठपुतला के तरह जो है परमात्मा ने हम लोगों को नचा रहे हैं। और वो नचाने वाले हैं, नाचने वाले को कोई चारा नहीं चलेगा, वो जैसे कहेंगे वो नचना पड़ेगा। उसी तरह से परमात्मा जो भी आपको करेंगे वो तो आपको करना ही पड़ेगा। परमात्मा ऐसे खिलाड़ी हैं, आपसे यदि वो चाहेंगे पुण्य करवा देंगे तो पुण्य हो जाएगा, पाप करवा देंगे तो पाप हो जाएगा, अधर्म करवा देंगे अधर्म हो जाएगा, धर्म करवा देंगे धर्म हो जाएगा। परमात्मा ऐसे खिलाड़ी हैं, वो जो चाहेंगे सो करवा देंगे। जो मन को समेट करके ध्यान करते हैं, जितना समेटना चाहते हैं उतना बिखर जाता है। जैसे पछिया हवा में जौ का बोझा बांधने वाले ने बांधते हैं, समेटते हैं, हवा की झोंका से और छिड़िया जाता है। उसी तरह से ध्यानी क्या करते हैं? मन को समेटना तो चाहते हैं, लेकिन बुद्धि छिड़िया जाती है, बुद्धि इधर उधर हो जाती है। आंख बंद है, भीतर से कहां से कहां से कहां जाते जाते है ना, हाथ पैर दुखने लगता है, शरीर काम नहीं करने लगती है, बस जय गुरु बोल देते हैं।
लेकिन तो पर भी उसमें लाभ है। ऐसा नहीं कहिए कि ध्यान नहीं बनता है तो लाभ नहीं है। ये परमात्मा देख रहे हैं मेरे बच्चा ध्यान कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मेरा ख्याल तो कर रहे हैं ना। बुद्धि तो हमने उसका बिगाड़ रहा हूं, लेकिन देखते हैं बिगड़ते बिगड़ते एक दिन जो है जो करवट होते हैं उसको बुद्धि को फिर ठीक कर देते हैं और उसका ध्यान बन जाता है। यही बात है। वो देखते हैं कि मुझ में कितना समय वो लगाता है भक्त ने, है ना। कम समय लगाते हैं तो इधर उधर करके छोड़ देता है, और यदि अधिक समय लगा देते हैं, अधिक समय लगाते लगाते मन भागते 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 एक दिन अपने आप सिमटाओं में आ जाएंगे। समझ जाए एक परमात्मा की कृपा हो गई। बोलिए प्रेम से। यही दरअसल में बात है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये भी अर्जुन को समझाया। तो कहने का मतलब ये है, ये भी कह दिया हे अर्जुन मेरी कृपा के बिना एक को पता हिलता नहीं। ये जो भी हो रहा है वो परमात्मा की कृपा से हो रहा है। हम इस पर हस्ताक्षेप कुछ नहीं कर सकते हैं। बोलिए खूब बोलिए, बोलना चाहिए, जरूरी है, संबोधित करना चाहिए, उपदेश करना चाहिए, लेकिन जो हो रहा है उसको आप बेंड नहीं लगा सकेंगे, उसको आप मोड़ नहीं सकेंगे। हाँ, आपकी आवाज से वो मुड़ जाए, आपकी बुद्धि से, आपकी वचन से, आपकी प्रवचन से वो यदि मुड़ जाए, इधर आ जाए, घूम जाए, तब तो काम बन गया, है ना। इसलिए संतानंद जी महाराज ने कथा तो कहते थे, उनका नियम था कि हम जब आगे बढ़ेंगे तो फिर पीछे न लौटेंगे। लेकिन भक्त लोगों ने कहा महाराज ऐसा करिए कि यहाँ जो एक मंदिर है, देवी का मंदिर है, तो वो देवी जो क्या कहते हो पठा उठा जो करता है, काली मंदिर, दुर्गा में न, वो वहाँ रक्षी थान ना, रक्षी थान झारखंड में साहेबगंज। तो वहाँ लोगों ने कहा यहाँ रक्षी थान में बहुत पठा, बहुत बकरा, बहुत जीव का हत्या होती है, सो महाराज आप चल करके, आप महापुरुष हैं, आप चल करके इसको बंद करवा दीजिए। वो लौट गए तो उधर से जो है जितना कोल भील था सब झुकर गया, तीर बीजर लेकर के मार पीट कर दिया, है ना, घायल कर दिया बाबा को। तो कहने का मतलब है कि बेंड आप नहीं लगा सकते। हम भी वहाँ गए थे प्रवचन करने के लिए, और कदरजन्ना बस्ती है बगले में, है ना। तो वहाँ हमने इस तरह से जो है सती प्रथा पर कथा कर रहे थे। तो वहीं का पंडित जी जो संकल्प पठा मुठा का जो है ना, मुर्गा मुर्गी का जो संकल्प करते थे ना, वो भी पंडित जी आकर के सत्संग में बैठे हुए थे। तो होते होते देवी की कथा थी, तो देवी की कथा को कर रहे थे, देवी भागवत महापुराण से। तो इस तरह से जो है वो जब आए तो कुछ देर के बाद वो खड़े हो गए, खड़े होकर हाथ जोड़ लिया, कहा महाराज आप रक्षी माई के नाम पर कुछ प्रवचन कहिए। तो मैंने कहा कि देखिए रक्षी माई तो रक्षी माई है, माई तो है, लेकिन वो माई है, ऐसी माई है कि जीव जंतु को खाने वाली माई है। कहा नहीं माई नहीं खाती है। कहा हाँ माई को आप लोग खिलाते हैं ना, खाती नहीं, अच्छी बात है। उसका नाम है रक्षी माई, उसका नाम है राक्षसी माई, तो राक्षसी खाती है। कहा नहीं वो रक्षिका माई है, वो रक्षा करती है। मैंने कहा वो रक्षा नहीं करती है, आप कैसे, आप बुद्धिजीवी हैं। तो जनता लोग कहने लगी कि नहीं बाबा रक्षी माई का पुजारी है। मैंने कहा अच्छी बात है, आप जब पुजारी हैं तो आप जानते हैं जब आप पुजारी हैं, पुजारी का धर्म क्या होता है? पुजारी का धर्म होता है रक्षा करना। तो रक्षकी माई तो यही करेगी कि उसके प्रांगण में यदि कोई बलि देने आवे तो रक्षकी माई कह देगी रक्षा नहीं, छोड़ दो, वो मेरे बच्चे हैं, छोड़ा हटा दो, नहीं मारो, मत मारो, ये कहना चाहिए था। लेकिन उसमें आप लोग भी दे रहे हैं, तो यदि वो कह देती पहले पूर्व काल में कि नहीं यहाँ बलि नहीं चढ़ेगा, तो यहाँ चढ़ता। तब बोला कि नहीं बाबा वो तो बात सही है। मैंने कहा सही बात नहीं समझिए, लेकिन बात अंत में आपको समझ
समझ में बात आएगी। आप मनुष्य हैं, सब बात को की जानकारी है कि हत्या करने वाले कोई रक्षा नहीं कर सकता। किसी का हत्या हो रहा हो वो रक्षा कैसे कर सकते? हत्या को रोक दे उसी माए ने तो रक्षा की है, रक्षा करती है। अच्छी तरह से उसको समझा दिए तो वो पंडित जी बढ़िया से समझ लिया, है ना? नहीं, बात सही है, बोल दिया था बात सही। कहीं वेद शास्त्र आप पढ़ते हैं, समझते हैं तो समझिए। आप लोग पढ़े लिखे हैं, वेद शास्त्र पढ़ते हैं तो समझदारी आई। और जो नहीं पढ़े लिखे हैं तो उनको सुनने समझने के बाद वो भी समझते हैं, लेकिन कम समझते हैं। अब पढ़े लिखे लोग जो वेद पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, तो उसको तो जो है जानकारी अधिक मिलेगी। लेकिन अज्ञान नहीं, अज्ञानता बस लोग खा लेते हैं, पढ़े लिखे लोग खा लेते हैं, ब्राह्मण लोगों ने खा लेते हैं। तो वो कोई अज्ञानता बस नहीं खा रहे हैं, वो अज्ञानता बस वो हत्या नहीं कर रहे हैं, वो जान करके हत्या कर रहे हैं, है ना? तो इसलिए इसमें बेंड होना चाहिए, इस पर रोक लगना चाहिए कि इस तरह से जो है नहीं होना चाहिए, है ना? मान लिया जाए आपकी बात नहीं रखे, लेकिन आप तो रखे ना, आपको वचन को रखे ना। जैसे कि एक छोटी सी कथा है, कौवा और हंस में दोस्ती थी। तो कौवा अपना आहार लेते थे, हंस भी अपना आहार लेते थे, और एक वृक्ष के नीचे जा करके रात भर जो है अपना सोते थे, बैठते थे, अपना मित्र में गपशप होता था। इस तरह से रोज की रोज जो है सुबह होने के बाद अपना आहार के लिए चले जाते थे दोनों। एक दिन की बात हुई कि कौवा के लिए जमदूत आ गए मारने के लिए। कौवा ने कौवा को पकड़ा, मारेंगे। तो कौवा ने कहा, आप लोग कौन है, हमको क्यों मार रहे हैं, क्या बात है, क्या हमने आपने का बिगाड़ दिया? कहा, तुम मांसाहारी जीव हो, तुम जीव को खाते हो, इसलिए तुमको पाप लग गया है जीव खाते खाते, इसलिए तुमको नरक ले जाऊंगा। अच्छा, क्या जीव को खाने से पाप लगती है? कहा, तो मेरे मित्र हैं तो उसको भी ले चलिए। कहा, नहीं, वो शाकाहारी है, वो जीव को मार करके नहीं खाता है, शाकाहारी है। अच्छा, मेरे मित्र ने जीव को मार के नहीं खाते? कहा, हम जीव को मार के खाते। कहा, तुम जीव को मार के खाते हो। अच्छा, ये आप बताइए कि मेरे मित्र, आज से वर्षों से हम दोनों मित्रता है, और आज तक हमको मित्र ने ये तो नहीं बताया कि जीव को खाने से ये पाप लगता है। हमको मित्र ने कभी बताया ही नहीं। जब वो नहीं खाते थे तो इसका मतलब वो जानते थे कि ये जीव को खाने से पाप लगता है, नरक जाना पड़ता है, जमदूतों ने मारते हैं, पकड़ते हैं, ले जाते हैं, वो तो जानता था। लेकिन हम तो नहीं जानते थे, इसलिए महाराज जब हमारे साथ, उनके साथ हम रहते आज तक ये रहस्य नहीं बताई, तो महाराज दोषी किसका है? दोषी तो उन्हीं का है ना, इसलिए उनको पकड़ के ले जाइए। हमको तो, हम अज्ञान बस सुखा रहे थे ना, अज्ञानी होकर के मित्रता रखते हुए भी हमको नहीं बताई, इसलिए उसको ले जाइए। तो पटरी बदल हो गई, है ना? वह जो है हंस को पकड़ के नरक ले गए, कौवा को स्वर्ग ले गए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, है ना? उसी तरह से साधु महात्मा का काम है ये अच्छा रास्ता को बताना, अच्छा रास्ता पर चलाना, अच्छी सलाह देना। अब मानने वाला माने कि नहीं माने उसका रिस्क साधु महात्मा लेते नहीं है। भाई तुमको समझा दिया गया, तुम नहीं मान रहे हो तो जाओ अपना पाप को समझो, ये बात है। समझाना जरूरी है, लेकिन किसी पर बेंड तो नहीं लगाएंगे। साधु महात्मा किसी को आज तक उसको जो है बेंड नहीं लगाए हैं, काहे तुम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, है ना? नहीं करने देंगे, ऐसा नहीं, बता देंगे आपको। तो उसी तरह से जो है संसार है, संसार ऐसी बहिर्मुखी है, इसका नाम है बहिर्मुखी। हम इसको नहीं कुछ कर सकते हैं, करने वाले कोई और हैं। आज के लोग जो है क्यों मर रहे हैं,
क्या कारण है? परिवर्तन। ये संसार क्या है? परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील जब है तो परिवर्तन होगा ना। एक जमाना थी कि माता बहन घूंघट लेती थी, अब वो धीरे धीरे परिवर्तनशील हो रहा है। एक जमाना थी कि एक लड़के को वाई बना करके लोग नचाते थे, पैसा लेते, वो लेता था और उसको नचाते थे, लोग मनोरंजन करते थे। लेकिन अब नारी लोग भी नाचने लगे। वो आज वो उसको बैंड नहीं लगा सकते। वो विधान है, परमात्मा की विधान है। वो विधान क्या करेंगे परमात्मा, कैसे उसके चलाएंगे? वो चलाने वाले जो हैं बड़ा विचित्र है उनकी बुद्धि। वो कैसे संसार को चलाएंगे वो हम लोग नहीं चला सकते। हम लोग देख लो, है ना, लेकिन संकेत करो। साधु महात्मा कहते हैं संकेत कर दो। संकेत करना आपका धर्म है, बस इतना ही है। तो आइए, आज की जो कथाएं हैं संस्कार। अब थोड़ा सा संस्कार इधर, तो संस्कार थोड़ा सा मैंने बोल दिया समास रूप में। अब संस्कार कहाँ से उत्पन्न होता है ना? जैसे अभी बच्ची की क्या है? जन्म दिवस। जन्म दिवस, लेकिन इसको लोग बर्थडे कहते हैं। बर्थडे, 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 बर्थडे एक ही है। इसका मतलब क्या हुआ? जन्म दिवस। अच्छा ठीक है। जन्म दिवस क्यों मनाई जाती है? प्रश्न होगा नहीं? तो जन्म दिवस इसलिए मनाई जाती है कि बच्चे का भविष्य अच्छी हो। नहीं, बोलिए प्रेम से। इधर देखिए, इधर देखिए ना, वो तो अपना काम कर रहे हैं, अपना आप काम करिए। दूसरे का काम देखने से काम बनने वाला नहीं। और सीखना है तब देखो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। तो कहने का मतलब ये है कि ये संस्कार, जन्म संस्कार, जन्म से संस्कार, हम कौन सा संस्कार बच्चे को देना चाहते हैं? आइए कथा सुना देता हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना देता हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा है, एक समय की कथा है। ध्यान देना, संस्कार किसे कहा जाता है? संस्कार बनता कहां से? तो एक समय की कथा है। इंद्र भगवान ने राज कर रहे थे। इंद्र भगवान की माता का नाम है दीति, आदिति, और छोटी माता का नाम है दीति। तो छोटी माता को कोई संतान नहीं था, आदिति का संतान थे इंद्र भगवान। तो इंद्र भगवान राज करते थे, स्वर्ग का राजा था। दीति के मन में हुआ कि ये जो मेरी सौत का पुत्र ने राज कर रहे हैं, हमको यदि पुत्र होता तो मेरे पुत्र भी राज करते। ये मन में जैसे हुआ, तैसे कश्यप ऋषि के पास चली गई और वो कहने लगी, पतिदेव आपके पास हम आई हूं पुत्र कामना लेकर के, हमें पुत्र चाहिए। तो कश्यप जी ने कहा, देवी अभी ध्यान का समय है। किस समय में गई थी? 3 बजे भोर में। ध्यान देना, 3 बजे भोर में कश्यप ऋषि के पास पत्नी गई और उसका कहना हुआ, हमें पुत्र चाहिए और पुत्र कामना लेकर के आई हूं और अवश्य आपको आज देना ही पड़ेगा। कहा देवी, उसका भी मुहूर्त होता है।
समय होता है। जब समय, सुंदर समय में, अच्छे समय में, जब श्री मुहूर्त पर जब बच्चे आप लेना चाहेंगे तो बच्चा आपका होनहार होगा, राजा होगा, महाराजा होगा, ध्यानी होगा, ज्ञानी होगा, विद्वान होगा, यशवान होगा, चतुर्वान होगा। लेकिन कहा राजा होना चाहिए और पुत्र हमको अभी चाहिए, नारी हट हो गई है ना। लेकिन काश्यप ऋषि ने माना करते रहे और अपने पति को जबरदस्ती जो है उनके साथ समागम कर लिया। जब समागम हो गई तो कश्यप ऋषि ने कहा, देवी तुमसे भूल तो हो गई, तुम हट कर दी, अब पुत्र होगा तुमको देख, लेकिन 2 पुत्र होगा और 2 पुत्र ऐसा होगा कि संसार में इनको कोई जीतने वाला नहीं होगा। बहुत बड़ा बलवान होगा, चतुर भी होगा और पूरे भूमंडल का राज भी करेगा, लेकिन अत्याचार होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु धर्म नहीं करेगा, अधर्म करेगा, अधर्म से राज करेगा, अधर्म का धन खाएगा, अधर्मी बनेगा। माता को बड़ा दुख हुआ। वही समय पा करके 2 पुत्र हुआ, जिसका नाम हुआ, बड़े का नाम हुआ हिरण्याक्ष, छोटे का नाम हुआ हिरण्यकशिपु। 2 भाई हुआ, ध्यान देना, 2 भाई हुआ, बड़े बलवान। गदा उठाया, जाके इंद्र को मारा, गदा भगा दिया, इंद्रासन छीन लिया। इस तरह से हिरण्याक्ष को इतना बल हुआ कि जितने संसार में राजा हैं सारी राजा पर विजय प्राप्त कर लिया और किसी राजा को सधने ही नहीं दिया। कोई राजा उनके सामने नहीं ठहर पाता था। तब घोषणा हो गई भगवान की सभा में कि देखो हिरण्याक्ष की अभी बढ़ती है, उससे लोहा कोई ले नहीं सकता, इसलिए अपना राज पहले सौंप दो। मार खाने से, मरने से पहले उसको सौंप दो राज, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। तो जिस राज में ये चढ़ाई करते थे वो राजा लड़ाई उससे करते नहीं थे, उसको राज सौंप देते थे। महाराज की जय हो, राज तो आपका है महाराज, आपकी जो आज्ञा हो वही करेंगे महाराज, जो कहिए। तो उसको राज सौंप देते थे, अपना कानून चला देते थे, वहां से चल देते थे। ऐसे सारे संसार पर विजय जब प्राप्त कर लिया तो खोजने लगा कि मेरा जोड़ तो अभी कोई नहीं मिल रहा है, हमें जोड़ चाहिए। कम से कम लोहा लेते, उससे लड़ाई करते, मारते, है ना, या हमको मारते, हम मारते तो देखते कि कितना हमें बल है। ये तो पहले जो है हजूर कर देते हैं, तो आखिर जोड़ कहाँ हमको मिलेगा। तो ये क्या करते हैं कि जब हमको जोड़ नहीं मिल रहा है तो पृथ्वी को हाथ से पकड़ा, अब खींच करके पताल लेकर चले गए। अब पताल में रख करके वो आ रहे थे, बैठ गए नारद जी। नारद जी से कहा, महाराज अच्छा समय पर आप आ गए हैं महाराज, आप तो लोक परलोक घूमने वाले संत हैं महाराज, आप कृपा करके बतावें कि मेरा जोड़ किस लोक में है। मैं जोड़ खोज रहा हूं, उससे हम लोहा लेंगे, मार झगड़ा करेंगे, वो लोहा लेंगे, वो जोड़ हमको बता। कहा नारायण हरि, जोड़ खोजते हो हिरण्याक्ष? अरे तुम्हारी जो ये पृथ्वी ले जा करके पताल में रखे हो, वह पृथ्वी को उस ब्राह्मण ने
वह चोंच में पकड़ पकड़ करके खींचते आ रहा है। अरे तुम्हारी अनादर कर दी, और जोर दूसरा कौन होगा? जोर तो वही होगा जो तुम्हारी अनादर कर दी। हाँ महाराज, देखो देखो देखो, वह खींचते जा रहा है। बस उस पर आक्रमण कर दिया। अरे बड़ा, पहले हमसे लोहा ले, तब मेरे कर्मों का, मेरे रखे हुए पृथ्वी का तुम जो ले करके जा रहे हो, मेरा अनादर कर रहे हो, पहले हमसे लड़ाई करो। पृथ्वी को स्थापित कर दिया भगवान ने, बराह रूप भगवान ने। उस समय में भगवान ने बराह रूप धारण किया था, सुअर का रूप धारण किया था, है ना। वही बराह रूप में वो जो है भगवान जो है लड़ने लगा। लड़ते 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 धरती तो छोटी नाव की तरह डगमगा रही थी। बहुत बड़ा दोनों वीर अखाड़ा पर देखते हैं ना, जब बड़े पहलवान जब लड़ता है तो अंगड़ा टेंगड़ा पुठिया पहलवान को हटा देता है ने, छोटका पहलवान को मतलब हटा दिया जाता है। क्यों? बड़े पहलवान लड़ रहे हैं। तो उसी तरह से जो है वो जब बड़े पहलवान दोनों लोहा लेने लगे तो लगा कि संसार लुप्त हो जाएगी। सब लोग भगवान का स्तुति करने लगे, 33 करोड़ देवी देवता, है ना, ऋषि महर्षि, सब ने भगवान का स्तुति करने लगा। स्तुति करने लगा तो भगवान ने देखा अब सब के सब मेरे भयभीत हो रहे हैं, अब अधिक देर तक इसको जो है दुश्मन को नहीं रहने देना चाहिए। वह बढ़ा भगवान अभी भी देखते हैं ना, सूर्य जब किसी पर हमला करता है पहले पीछे हटता है, अब पीछे हट करके सीधा मार देता है, धक्का खत्म कर देता है। उसी तरह से पीछे हटा, हटते 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 कुछ दूर पीछे हट गए, इतना मारा छलांग, उनकी सीना में मारा धक्का दांत से, दोनों दांत से, बस सीना फट गया और उनकी मृत्यु हो गई। हिरण्याक्ष की मृत्यु। हिरण्याक्ष की जब मृत्यु हो गई तब हिरण्यकशिपु ने देखा, ओ मेरा दुश्मन तो अब जो है विष्णु ठहर गया, क्यों मेरे भाई का हत्यारा हो गए। देखिए अब मेरे भाई का हत्यारा हो गए, हम तो नहीं छोड़ेंगे, अभी जिंदा है, मेरे भाई का बदला लेकर के छोड़ेंगे। अब अनंत जगह से अनेक अनेक लोकांतर से जो है राक्षस को बुला बुला करके और लोहा लेते थे, भगवान ने मार देते थे, भगवान ने मार देते थे, भगवान ने मार देते थे। तब सोचा कि अरे ये तो बहुत है दुश्मन, लेकिन बड़ा वीर है, वीर दुश्मन है, इस पर विजय प्राप्त ऐसे नहीं होगा। तब कैसे होगा? अब तपस्या करेंगे, तप में अधिक बल होता है, और जब तपस्या में प्रसन्न हो जाएंगे भगवान, है ना, तो मांग लेंगे वरदान कि मैं अपना दुश्मन को समाप्त कर दूं। तो वह जो है कयाधु से कहा, अपनी पत्नी से, कयाधु वह बार बार दुश्मन से लड़ाई करता हूँ, वो सकने नहीं देता है, हम तपस्या करने जा रहा हूँ, तब तक आप राजकाज को संभालना। पत्नी से कहा राजकाज संभालना, जा रहा। अभी भी पत्नी को सौंप देते हैं मालिक कि भाई 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, यहाँ का कारोबार को संभालना, होता है ऐसा। तो चले गए जिस जंगल में जा करके वहाँ धरती को सफा कर दिया और जितने भी पक्षी वगैरह था सब उड़ा दिया, और एक पग पर खड़ा होकर के हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव तपस्या शुरू कर दिया। एक तोता उड़ते हुए आया और उसी वृक्ष के, जिस वृक्ष के नीचे वह तप कर रहे थे हिरण्यकशिपु, उसी वृक्ष के ऊपर के डाल पर बैठ करके ऊपर में वह एक मंत्र जप रहा था। कहो तोता, हरि हरि का नाम, हरि का नाम अमर नाम है, अमर नाम का जो जप करेंगे वो भी अमर हो जाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की हो गए जो पनियावा लगले। हाँ देखना जियो, कथा पुराय देव सुनी ला बढ़िया से, ठगवा ककरा कहे छे, है ना। इसमें संस्कार जुड़ा हुआ है। ये संस्कार किसे कहा जाता है?
समय गर्भाधान संस्कार होता है। अभी गर्भाधान संस्कार क्या था? हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु सही समय पर उनका जो है बीजारोपण नहीं हुआ है ना, गर्भाधान संस्कार नहीं हुई, तो गर्भाधान संस्कार जब बिगड़ जाता है तब उस बच्चे को आप नहीं संभाल सकेंगे। गर्भाधान संस्कार कैसे होता है इसमें आ जाएगा कथा में। आइए तो आगे क्या होता है कि वह सुगा आवाज लगाते, कहो तोता हरि हरि का नाम, हरि का नाम अमर नाम है, जो अमर नाम का जप करेंगे वह अमर हो जाएंगे। बार बार वो तोता ये मंत्र जप करना शुरू कर दिया। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि ये मेरे दुश्मन का नाम ऊपर से ले रहा है, हम तपस्या कर रहा हूं, यहां तपस्या नहीं होगा, है ना। अभी जो डीजे चल रहा था इसी जगह ढप ढप करता तो प्रवचन होता नहीं होता। तो उसी तरह से जहाँ तपस्या हो, ध्यान हो, वहाँ हल्ला गुल्ला नहीं हो, तब ध्यान बनता है, तपस्या बनता है। तो वहाँ एक आवाज निकलने लगी तो तपस्या हो जाएगा। तो वहाँ से तपस्या भंग करके वहाँ से चल गया। जब चल दिया तो उनकी पत्नी कयाधु थी। कयाधु ने पूछा कि आप जो चले आए क्या कारण है? कुछ कारण से तो आ गए, आप तपस्या भंग क्यों कर दिए? कहा तपस्या भंग देवी इसलिए कर दिए कि जिस वृक्ष के नीचे खड़े होकर के हम तप कर रहे थे अखंड, उसी वृक्ष के डाल पर एक तोता जो है वह आवाज लगा रहा था, दुश्मन का नाम ले रहा था। कहा वो कैसे नाम ले रहा था दुश्मन का? आपके दुश्मन का नाम कैसे ले रहा था? ताकि कयाधु तो पतिव्रता थी, है ना। कयाधु तो भगवान को ये जानती थी कि भगवान को ही दुश्मन मान रहे हैं, लेकिन है तो मेरे पति, तो करें तो हम क्या करें, है ना। तो कहा कि यही मौका है। कहा पतिदेव आप बताने की कृपा करें कि वो कैसे नाम ले रहा था। कहा प्रेम से पत्नी पूछ रही है तो पति बतेवे करेंगे, है ना। कहा कि देखिए देवी, वह तोता नाम ले रहा था, कहो कहो तोता हरि हरि का नाम, हरि का नाम अमर नाम है, अमर नाम का जो जप करेंगे वह अमर हो जाएगा। कयाधु ने झट से कागज में लिख लिया, एक नाम लिखा, फिर घूमती फिरती आई। महाराज बताइए, भूल गई हो, बताइए तो क्या नाम ले रहा था सुगा। फिर बताया, प्रेम से लिख लिया। ऐसे दिन भर जो है काम धंधा में लग जाती हैं और फिर आकर के पूछ देती हैं, आके पूछ देती हैं, आके पूछ देती हैं, ताकि उसको फील ना हो जाए कि आखिर क्यों हमको हम बार बार पूछ रही है। कहा पतिदेव नाना प्रकार के काम धंधे में दिमाग से बात उड़ जाती है ना, तो थोड़ा सा बता दीजिए। तो बताते बताते 107 बार नाम जो है उसका मुंह से निकलवा ले। है वो पापी, ये पापी के मुख से भगवान का नाम निकल जाए तो शुद्ध माना गया, पवित्र माना गया, है ना। नाम परमात्मा का, ईश्वर का, गुरु का नाम किसी पापी ने मजाक से भी ले लिया ना, वो नाम उसका एकदम लाभदायक हो जाता है, ऐसे नाम। तो होता क्या है, अब वो जो है वो 107 बार नाम लेवा दिया, लेकिन अब शयन कक्ष में जाने का समय हो गया। आगे उतना समय चाहिए ना, किसी तरह से बला बला करके नाम जपवाना फील नहीं हो। तो जब शयन कक्ष में चले गए, है ना, दोनों पति पत्नी एक पलंग पर चले गए, तो पत्नी पूछती है। अब पति पत्नी का संगम चलने लगा। संगम के समय में कयाधु ने पूछती हैं, पतिदेव नाना प्रकार की काम धंधे में हम सारी बातें भूल गई,
अब तो शयन कक्ष में हैं, अब शयन करेंगे, सोएंगे, अब दिमाग से सब बात अस्थिर हो गई है, अब की बार हमको बता दीजिए तो अब हम नहीं भूलेंगे। जो आपको दुश्मन का आपका नाम जो ले रहा था, आपके दुश्मन का नाम जो ले रहा था तोता, वो कैसे ले रहा था, अब की बार हमको बता दिए। मना एक मंत्र बनना से होना था जो 108 मंत्र हो जाता है, एक माला बन जाती है ना। तो वह जो है वह प्रेम के साथ वो बताने लगे, संगम चल रहा था, प्रेम के साथ बतलाते हैं, हे देवी। वह सुगा बोल रहा था, कहो तोता हरि हरि का नाम, हरि का नाम अमर नाम है, अमर नाम का जो जप करेंगे वो भी अमर हो जाएंगे। वही गर्भाधान संस्कार बना है। वह जब कयाधु गर्भवती रही, 9 महीना 10 दिन 12 दिन के बाद जब जन्म हुआ तो वह भक्त का जन्म हुआ, प्रहलाद का जन्म हुआ। क्यों? वह संगम के समय में शुभ नाम हो रहा था, दोनों पति पत्नी की बुद्धि पवित्र थी, है ना, संस्कार ठीक था। उस समय में गर्भाधान संस्कार हो गए। यदि इस तरह से पति पत्नी की संगम प्रेम से चले तो बच्चा साधु होगा, सन्यासी होगा। ये संस्कार अंक में भी लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण में भी इसका पूरा व्याख्या किया गया है संस्कार का, है ना। संस्कार क्या है? संस्कार में लिखा है गरुड़ पुराण में, जो नारी को रजस्वला होता है, रजस्वला के 14वां दिन यदि पति पत्नी का संगम हो जाए तो वह यदि पुरुष होंगे महान साधु होंगे, संसार में सबसे श्रेष्ठ साधु होंगे, जैसे गुरु महाराज संत हुए हैं, इस तरह का साधु संत हो जाएंगे। यदि नारी का जन्म हो जाएगी तब सेवरी, मीरा, है ना, ये सब बड़े जो साध्वी ये संसार में अभी अब हम लोग गाते हैं उनका भजन, ऐसी साध्वी हो जाएगी। दुनिया का लोग कुछ भी उसके ऊपर कर दे, कितनों उसको मिट्टी में मिलाना चाहे, लेकिन वह मिटेंगे नहीं और वो ईश्वर भक्ति छोड़ेंगे नहीं, वो एक नंबर का साध्वी होंगे। ऐसा लिखा गया है संस्कार। ये संस्कार है, ये इनका नाम है संस्कार। ऐसे संस्कार वाले जो व्यक्ति आते हैं संसार में अच्छे होते हैं। अब रही बात, जब ये संस्कार नहीं पड़ी तब जन्म संस्कार भी होता। आइए पहले इसका जो है कथा सुना देता हूँ, है ना। वह भक्त जब हो गए, उनका जन्म जब हुआ तो संसार खिल उठी, है ना। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जब जन्म हुआ था तो ये जो लता है, वृक्ष है, सब मुरझा गए और इतना दहल गई संसार कि नदी का पानी धारा चलना बंद हो गए। हाय ये क्या होगा, दुर्भिक्ष होगा। अरे पापियों का जन्म हो जाए धरती पर तो धरती पर दुर्भिक्ष होना स्टार्ट हो जाता है। कुत्ता भूखना, गिदड़ भूखना, गधा भूखना, ये सब अशुभ माना गया है ना, अशुभ माना गया है। होता है, हमारे गांव में घटना हुआ था, है ना, 88 में, है ना। कुत्ता खाली भूखता था। कुत्ता कैसे भूखता है? कुत्ता झों नहीं करता, ओम संकेत है कुत्ता का, यहाँ सर्वनाश, है ना। तो ये जो है ना, तो इस तरह से जो है वह जन्म के समय में ऐसा जो है सो घटना हो रही थी। औला वर्षा, है ना, अग्नि वर्षा इत्यादि इत्यादि इस तरह से होना शुरू हो गया था। लेकिन जब भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ तो सारी संसार खिल उठी, है ना। भगवान का भजन, भक्ति, सत्संग, घड़ी घंट इत्यादि इत्यादि बजने लगे। पूरे संसार गन 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 सुंदरता आ गई, है ना। लेकिन अभी जो होली हो रहा है, ये सुंदरता होनी चाहिए,
ये थोड़ा सा आदमी जो विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो समझिए कि वो जो हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप का कर्म था वही अपना लिए हैं, है ना। भक्त प्रहलाद का जो है अभी जो है लोग नहीं अपना रहे हैं, जो जानेंगे जानते हैं तो इस तरह से करते हैं। तो आइए, तो हुआ क्या, इस तरह से जो है वो पढ़ने के लिए भेजा। जब 5 साल का बच्चे हो गए तो पढ़ने के लिए भेजा। जब पढ़ने के लिए भेजा तो वहाँ गुरुजी ने पढ़ाते थे। तो गुरुजी ने जब पढ़ाते थे ना तो गुरुजी पढ़ाते थे, तो गुरुजी जब लेट से जाते थे ना तो सब विद्यार्थी को बिठा करके प्रहलाद ने बिठा करके कहा, देखो जी अभी गुरुजी नहीं आए हुए हैं। कहा नहीं, गुरुजी जब आएंगे तो पढ़ाएंगे, लेकिन मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो वह विद्यार्थी का मॉनिटर था। प्रहलाद क्या था? मॉनिटर। विद्यार्थी का नहीं होता है ना मॉनिटर को। हाँ, पूरे क्लास का। है ना। तो देखो, श्री सद्गुरु महाराज की जय। रखो जल्दी से रखो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ, समझे ना। तो वह पढ़ाने लगे, तो सब विद्यार्थी को पढ़ा रहे थे। अभी केवड़ा ढन बनाता है वो सब नहीं करता, खिड़की ढन बनाना, केवड़ा ढन बनाना, लंपटबाजी करना, वो समेट करके बिठाते थे। और पढ़ाते क्या था, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री गोरी गोरी पी। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री गोरी गोरी पी। 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 हरि राम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री गोरी गोरी पी। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री गोरी गोरी पी। 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 राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री गोरी गोरी पी। राम नाम मिश्री गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री गोरी गोरी पी। हरि नाम मिश्री गोरी गोरी पी। भजन सुना। गुरुजी जब आते थे बड़ा बड़ा आंख खोल करके डांटते थे, क्या तुम पढ़ा रहा है। लेकिन कहा, गुरुजी आपने यदि पढ़ लेंगे तो आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा। वह जो पढ़ने के लिए जाते थे तो यहाँ तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं ही भगवान हूँ। सारी प्रजा को बता दिया कि मैं ही भगवान हूँ। मेरे दुश्मन का यदि कोई नाम लोगे तो कोल्हू में सब बाल बच्चे को फेर दिया जाएगा। अब सारी प्रजा भय से भगवान उसी को मनाने लगे, है ना। मेरे भगवान तो हिरण्यकश्यप हैं, हिरण्यकश्यप। अब सारी दुनिया उसका नाम लेना शुरू कर दिया। अब उनका बेटा परमात्मा का नाम लेना शुरू कर दिया। कैसे? अन्य और विश्वास हो गई। कैसे विश्वास हो गई? कुंभकार ने आवा लगाया था। ओ ढन घनो छेवे करे रहन तो, है ना। और टनटनवा के होते जे श्री सद्गुरु महाराज की जय। हैचे कई पंची हो होलिए कहीं लछिया हे देखो। तो डीजे मंगा दी हूँ कि श्री सद्गुरु महाराज की जय, है ना। तो वह जो है बिलाई का बच्चा, बिलाई ने बच्चा दे दिया था। अब नहीं, पहले से आवा लगा लगा करके रखता है, तो बिलैया ने बच्चा दे दिया।
आवा में जब आग कुंभकार ने लगाया तो बच्चा चिल्लाने लगे। अब दोनों प्राणी गले में आंचल लगा ली और पति ने जो है गमछा लगा करके भगवान का नाम ले रहे थे। हे भगवान, बिलाई का बच्चा बच जाए, हे भगवान, बिलाई का बच्चा बच जाए, है ना? कहे आप लोग नाम ले रहे हैं, मेरे पिताजी भगवान हैं, आप भगवान कहा? बबुआ, आपके पिताजी भगवान नहीं हैं, आपके पिता की भाई से भगवान कहते हैं आपके पिता को, लेकिन उनके नाम से वो बिलाई का बच्चा नहीं बचेगा। भगवान का नाम ले रहा हूं तो भगवान आकर के बच्चे को बचाएगा। अच्छा, हाँ, अच्छा ठीक है, आवाज जब ठंडा होगी ना तो हम आएंगे तो आवाज तोड़ना, कहा ठीक है। जब सही में जब आग बुझी, हड़िया चारों तरफ पक गए थे, 2-4 हड़िया कच्चा रह गया था, अब बिलाई का बच्चा उससे एकदम सही पूरा भक्त को पूरा विश्वास तो था ही, और पूर्ण विश्वास लोगों को दिला दी, है ना। इस तरह से जो है जब गुरुजी ने पढ़ाते पढ़ाते थक गए तो गुरुजी का एक भी बात नहीं मानी प्रहलाद ने, गुरुजी को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। तो बोलिए गुरुजी की पढ़ाना शुरू कर दे, विद्यार्थी को रखेंगे, ले जा करके हवाले कर दिया, राजन आपका पुत्र को आपकी पुत्र को हम नहीं पढ़ा सकेंगे, इसलिए ये पूछ लीजिए। अब क्या रे, क्या क्या तुम पढ़े हो? कहा पिताश्री, हम जो पढ़े हैं ना, आप यदि पढ़ लेंगे तो आपका भी तकदीर बदल जाएगी। अब क्या तुम पढ़े हो? राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री, गौरी गौरी पी। बड़ा बड़ा आंख दिखाने लगा गुरुजी, गुरुजी यही पढ़ाए हैं। कहा राजन इसलिए तो हवाले करने आया हूं, तुम्हारे बच्चा ये नहीं मान रहा है। उठा के पटक दिया, मेरा नाम लो। कहा नहीं पिताश्री, भगवान का नाम। अब कितना उसको नतीजा किया, विशेला सांप की गहराई में ले जाकर फेंक दिया, जहां की हजारों हजारों सांप ही सांप, लेकिन एक को सांप ने नहीं काटा। देखिए संस्कार है ना, एक भी सांप ने नहीं काटा। पहाड़ से गिराया गया, मुकने हाथी से खुचवाया गया। यहां तक विष्णु पुराण में उसकी कथाएं हैं कि जब हर जगह से हार गए, जल्लाद ने भी नहीं मार पाया। इस तरह से होते होते अंतिम में क्या होता है, अंतिम में यही होता है कि ब्राह्मण आए, जो पुरोहित रखते थे, राजा लोग पुरोहित रखते हैं, पुरोहित पर पूरा विश्वास होता है, पुरोहित जो कहेंगे वही मानेंगे। कहा पुरोहित, यदि आप प्रहलाद को आपने यदि मार देते हैं किसी बहाने, तो आपको मुंह मांगा धन मिलेगा। लालची ब्राह्मण होते हैं, लालची होते हैं, लालची कम नहीं होते हैं, है ना। लालच हो गई कि हाँ, यदि बच्चे को हम हत्या कर देता हूं, मनमाना धन मिलेगा। हवन कुंड बनाया और ब्राह्मणों ने आहुति दी। आहुति में क्या होता है, एक कृति निकल गई। कृति ने कहा, बोलिए प्रेम से, उन्हें देखो, उन्हें देखो, छोड़ी दिया। बड़ा चंचल मन है आदमी, ध्यान बनता है, यहाँ ध्यान नहीं बदी चाहिए तो वहां बनता है मित्रों में। अरे कोई जाना नहीं जाना देखल कहीं हाँ दादा बैठलो छे ध्यान में, दादा यार घर गिरवा पार है ना, दिनवा बिटो सगरे धांगी तब कहो जय गुरु महाराज। यही है गड़बड़ी। तो चलिए कोई बात नहीं है ना। तो देखिए वह कृति निकली। और गुरुजी कौन थे? शुक्राचार्य, है ना, ब्राह्मण। कृति ने कहा, कहिए किसका हत्या करें कि पृथ्वी को छिन्न भिन्न कर दे।
आकाश को सर्वनाश कर दें। शुक्राचार्य कहते नहीं नहीं देवी, भक्त प्रहलाद को समाप्त कर दो। अब भक्त प्रहलाद को समाप्त करने के लिए काहे के लिए दौड़ेगी? शुक्राचार्य को 2 पुत्र था, दोनों बेटा काटिए दिल की कीर्ति ने कीर्ति ने दोनों बेटा का काटिए। अब तो वह जो था ना जादू मंत्र शुक्राचार्य को, हाय बेटा जिनके लिए धन कमा रहा था, बेटे खत्म हो गया, हाय बेटा प्रहलाद ने हमारा नाश कर दिया, है ना? हल्ला हो गए पूरे संसार में, गुरुजी का बेटे दोनों बाल, है ना? तब जो है जब सब के सब हो गए कि अब तो खत्मे हो गए थी हो गए, तो प्रहलाद ने सोचा कि नहीं इसको जिला देना चाहिए। कहा गुरुदेव आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आप जो हैं दिशा को विपरीत दिशा में चलना शुरू कर दिए हैं महाराज, इसलिए आप गुरुजी हैं मेरे, गुरुजी के नाते आपकी पुत्रों को मैं जिला देता हूं। भगवान की स्तुति की, भक्त प्रहलाद ने, भगवान आ जाते, भगवान कहते वो पुत्र बोलो, उन लोगों को तो कुछ कहेंगे नहीं, अब दिखाई भी नहीं देंगे। कहा प्रभु मेरे गुरु जी का दोनों पुत्र को जिला दीजिए। कहा अच्छा ठीक है जाओ जिला दिया। जैसे जिलाया तुरंत शुक्राचार्य छाती से लगा था, हाय बेटा। शुक्राचार्य जी दौड़े दौड़े प्रहलाद की चरण पकड़ने आ गए, प्रहलाद के पीछे हट जाते हैं कि महाराज आप गुरु हैं, महाराज गुरु हैं। कहा हिरण्यकश्यपु सुन लो, सदा सदा के लिए हमारी जीत होती आ रही थी, लेकिन आज मेरी हार हो गई, आपके पुत्रों से हम हार गए और हमने हार मान लिया हूँ, इसलिए तुम्हारा काम हवन नहीं करूँगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज को। वही ने तो चौकटे चला के धनवरलाल चौक कि ना, तो हिरण्यकश्यपु कहते हैं होलिका बहन को, आगे तुमको तो वरदान है ना रे। कहा भैया वरदान है, ब्रह्मा जी का वरदान है ना कि तुम अग्नि में नहीं जलोगी, तुमको तो चादर भगवान ने दिया है ब्रह्मा जी ने। हाँ भैया, अरे प्रहलाद को तुम गोद में ले लो, आवा लगा देते हैं, आग लगा देंगे, तुम तो बच जाएगी और प्रहलाद जल जाएगा, है ना। और तब क्या होता है, लगा दिया, हवा लगा दिया, होलिका गोद में लेकर के बैठ गई, होलिका लेकर के बैठ जाती। होलिका जब लेकर के बैठ गई गोद में, तो क्या होता है, आग तो लगा दी, और वो चादर जो था ये निशान हवा चला, इधर से इतना तूफान चले कि चादर उभर करके भक्त प्रहलाद को ढक दिया, और होलिका को तो चादरे में न वरदान था, होलिके जल करके राख हो गई। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। होलिका जल करके राख हो गई। वही होलिका दहन अभी चल रहा है ना। होलिका दहन तो हो ही गई, लेकिन साल में उसको आद करते हैं भक्त लोग होलिका दहन। जब होलिका दहन हो गई, अब वही आग से राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री, गोरी गोरी पी। अच्छा, संसार में किसी ने नहीं मार पाया प्रहलाद को, अब मैं मारूंगा। वह खंभा देखे गेलो रही हम वहीं से सत्संग गुरु महाराज के गेलो अपना। हाँ, तब अभी छे वो पत्थर वाला खंभा बीचों में बुरकी छे नहीं छेद, कुछ गिरा छे, ढंग से बोले छे पानी छे ने वही खंभा में बांधे थे प्रहलाद जी को, छे ना पत्थर
ऊपर से ठुठो छे। हाँ, तो वही प्रहलाद को जो है उसी खंभा में बांधा था, और खंभा में बांधा था और बांध करके अब तलवार उठाया, हम काट देंगे। कहा अब तुम बताओ, अभी भी संभल जाओ, अभी भी मेरा नाम शुरू कर दो, बेटा बच जाओगे। कहा बोलो अब तुम्हारा भगवान कहाँ है। तब प्रहलाद जी क्या कहते हैं, हम में भगवान कहाँ है, हम में। देखिएगा पहले क्या कहा कह दिया, हम में, तुम में, ऐसे क्रोधी, कामी, लालची, हत्यारा के भीतर में भी परमात्मा है। हम में मतलब भक्त में भी हैं और हत्यारा में भी है भगवान बराबर। हम में, तुम में, खड़ग में, जिस खड़ग को उठाए हो मारने के लिए खड़ग में, और अंतिम कह दिया खंभ में भी भगवान है। अंतिम में जैसे खंभ में भगवान है तो खंभा फाड़ करके निकल गए। भक्त ने कहा दिया अंत में खंभ में, जिस खंभ में हमको बांधे हैं पिताश्री, इसमें भी भगवान हैं। अब भगवान जैसे निकला, नरसिंह रूप क्यों निकला, इसलिए वो तपस्या में वरदान पाया था, न हम घर में मरे, न बाहर में मरे, है ना, न रात मरे, न दिन मरे, न सुबह। बाहर कमाल मना किसी भी तरह से वो विपरीत दिशा हमेशा बता करके, न नर मारे को, न सिंह मारे को, पशु मारे, न पक्षी मारे, इत्यादि इस तरह से जो है ऐसा विपरीत बात बोले कि हमको कोई मार नहीं सकता, है ना। लेकिन भगवान नरसिंह रूप धारण कर लिया, और न तो नर था न सिंह था। बोलो रात है कि दिन, कहा नहीं रात है न दिन है, घर है कि बाहर, न घर न बाहर है, बाहरी तरह, है ना। इस तरह से सारी बातों का विपरीत दिशा को बोल करके भगवान ने कहा बोलो, कहा नहीं 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 नहीं, करते करते बस सीना में नाखून भिड़ाया, फाड़ दिया। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज, है ना। तो कौन कौन मर गए, जिन जिन लोगों ने भाग लिया था। नहीं, होलिका को भी एक बेटा था अलाद, उसका नाम था अलाद, है ना। उसका बेटा मर गया, उसका भी बेटा मर गया, कथा नवी है, उसका भी बेटा मर गया, होलिका भी मर गई और हिरण्यकशिपु भी मर गए। लेकिन प्रहलाद भक्त सदा सदा के लिए जिंदा रहा। भगवान से कहा प्रभु अब क्या होगा, हमारे पिता श्री का तो हत्या हो गई, मृत्यु हो गई। भगवान ने कहा प्रहलाद तुम्हारी पिता का कल्याण ही होगी, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि जिसका पुत्र ऐसा महापुरुष हो उनकी पिता का मुक्ति तो निश्चित है ना। न तो रात दिन वापस लड़ा झगड़ा मार पीट है हो गेले गंगा जी किनारा मुँह हम दे दिल के तिलांजलि, मुक्ति है तो गले कपार होते मुक्ति। जब तक भक्त नहीं होंगे पुत्र तब तक पिता और माता की कल्याण नहीं होंगी। तीन कुल का कल्याण करते हैं साधु महात्मा, जिसके कुल में जन्म लेकर के ध्यान साधना सत्संग की तीन कुल का तारण तरण करते हैं, है ना। इसलिए भक्त बनिए तो ये है संस्कार। ऐसे जो है ध्रुव लाल का संस्कार, भक्त प्रहलाद का संस्कार कहाँ से बनी, गर्भाधान संस्कार से। आइए अब रही बात वो जन्म का संस्कार कैसा होता है। जन्म संस्कार होती है एक जैसे कि घी और शहद बराबर नहीं हो, एक चम्मच शहद तो आधा चम्मच घी, एक चम्मच घी तो आधा चम्मच शहद मिलाना है, सोने के पात्र में मिलाना है, मिलाकर ऐसे ऐसे मिला करके, सोना का पात्र नहीं तो सोना का जेवर ओवर भी हो
उसे मिला देना, उसमें स्पर्श हो जाना ये चरण चाहिए सोने का, और उसको मिला करके जिस समय जन्म हुआ बच्चे का उसी समय में चटा दीजिए। वो चटाने से क्या होता है, उसके पेट में जो माँ की उदर में जो रहते रहते जो लार गया ना, जब माँ श्वासा लेती है भोजन करती है तो वो लार भी जाता है उसके पेट में, वो लार जाकर के सट जाता है नाभि में। वह कम से कम 3 साल तक वो नार जो है वो सटा हुआ रहता है, धीरे धीरे निकलता है धीरे धीरे निकलता है, लेकिन वो औषधि जाते ही वो तुरंत निकाल देता है। वही बीमारी का शिकार बनते हैं, सुखौती, जुकाम, सर्दी, बीमारी, फीवर इत्यादि इत्यादि। बच्चे को जो है बहुत परेशान करता है 2-3 साल बच्चे ने, यही कारण है कि उसको वहाँ लार फंसा हुआ है। वह संस्कार यदि कर देंगे तो बच्चे का तबीयत हमेशा ठीक रहेगा, कभी वो डॉक्टर के यहाँ जाना नहीं पड़ेगा, तंदुरुस्त रहेगा, बुलंद रहेगा, हौसला बढ़ती रहेगी उनकी, बहुत खुशहाल रहेगा, ताकि उसको रोग नहीं है ना। ये संस्कार करना चाहिए। और जैसे अभी का संस्कार जो है, जैसे सत्संग कर दिए तो सत्संग का संस्कार उत्तम माना गया है। जैसे 48 संस्कार गौतम ऋषि ने बताया, वेदव्यास जी महाराज ने 16 संस्कार बताए, गुरु महाराज ने 5 संस्कार बताए। 5 संस्कार कौन कौन सा है? तो शिष्टाचार, सदाचार, शुचियाचार, सत्संग और ध्यान, ये 5 संस्कार गुरु महाराज ने बताए हैं। संस्कार अंक में है लिखा हुआ, और वो संस्कार अंक कल्याण से आती है, कल्याण है ना, कल्याण का जो पुस्तक आती है ना, कल्याण वाला, वो कल्याण वाला पुस्तक में इतना मोटा जो है वो पुस्तक होती है ना। तो उस पुस्तक में 1.5 पन्ना में गुरु महाराज का संस्कार पर लिखा हुआ है, संस्कार पर बोले हैं गुरु महाराज, उसमें लिखा हुआ है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये संस्कार जो है, इस तरह से संस्कार दी जाती है बच्चे को, है ना। अब रही बात, अभी जो नया लोग हैं, नया लोग क्या करते हैं कि ये जो बेलून सजाते हैं, सजाना बढ़िया बात है। ये जितने भी सजावट का सामान कारीगर समाज सजा रहा है वो तो ठीक है। सजाने का मतलब होता है उनके जीवन में उन्नति हो, जीवन उसका अच्छी हो, सुखमय जीवन हो बच्चे का। तो सजावट का सामान सजाने से, बच्चे को संस्कार देने से बच्चा का जीवन उज्जवल होता है। लेकिन होता क्या है इसमें, बर्थडे में क्या होता है कि उनके हाथ में एक हथियार दे दिया जाता है ना। इसलिए कैसा विधान है, जैसे विदेशी लोग बिना हथियार का नहीं चलता है ना, तो उसी तरह से जो है, जैसे मुसलमान भाई बिना हथियार का जो है सो सबका काम नहीं चलता। इसलिए वो उन लोगों का एक बुद्धि विपरीत होती है। आप देखेंगे कि हिंदू के जैसा उनकी बुद्धि नहीं होगी। वो लोग हमेशा क्रोध में रहता है, हमेशा भला फरसा इत्यादि इत्यादि चलाता है, और हमेशा रहता है कि नहीं किसी को मार दें, ये कर दें, वो कर दें, क्योंकि उसका संस्कार माता पिता ने वैसा ही दी। हथियार के साथ उनको जो है सो संस्कार दिया गया है, इसलिए वो लोग जो है हथियार का संस्कार अधिक मानता है, अधिक जानता है, अधिक करता है। तो ये सब जो है, हम अब हिंदू में भी इस तरह की बातें होने लगी कि चलो भाई बच्चे को हथियार दे दो हाथ में, है ना। विदेशी ने हथियार हाथ में दे देते हैं, तो हथियार यदि हाथ में आप लोग भी लेते होंगे, गड़ासा लेते होंगे, तलवार लेते होंगे, कोनो हथियार जब हाथ में लेते हैं तो लगता है कि किसी को काट दें, मना ऐसा उसका संस्कार ही बन जाता है आदमी का। नहीं तो किसी बच्चे को देखें काटिए दो, मतलब उनका भीतर जो है ना संस्कार जो है, कुछ संस्कार घुस गया उसके। जो हथियार हाथ में आते हैं, संस्कार कुछ संस्कार में घुस जाता है। तो हथियार जो जन्म दिवस पर बच्चे को दिया जाता है, उसका संस्कार कुछ संस्कार हो गई। अब बच्चा का संस्कार 12 बजे रात्रि में वह विधि और विधाता आएंगे उसके ललाट में भाग्य रेखा लिखने के लिए। लेकिन जब माता पिता, गांव समाज और मामा मामी इत्यादि जो भी हो, उनका संस्कार यदि ये कटारी दे करके करेंगे तो वह दुर्भाग्य लेखा लिख करके चले जाएंगे और आप नहीं जान पाएंगे। ताकि ये बड़ा गंभीर विषय है। गंभीर विषय को लोग समझते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। समझ भी लेते हैं, बुद्धिजीवी हैं लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, जान लेते हैं लेकिन मानते नहीं। तो ऐसा नहीं करिए। यदि बच्चे को पुस्तक हाथ में हो, कलम हाथ में दो, कागज हाथ में दे दो, विद्वान बनेंगे, है ना, चतुर्वान बनेंगे। पुस्तक दे दीजिए,
धर्म ग्रंथ दे दीजिए, धर्मात्मा होंगे। धर्मात्मा के साथ, धर्मात्मा होते हुए साथ साथ जो है माता पिता का सेवक बने, गौ समाज की सेवक बने, देश का सेवक बने, ऐसे आदमी वो बनते हैं, है ना। तो इस तरह का जो है संस्कार देना चाहिए बच्चे को। चलिए, अभी जैसे कि मान लिया जाए इतने बर्थडे में ये लोग अभी खट रहे हैं, तो कटारी हाथ में नहीं दे करके उस केक जो है, केक को माना गया है हृदय, है ना। हृदय को कटारी से काट दिया जाता है। तो घटना हो गई तो सब बैलून फोड़ो फाड़ो, जो उनके नाम से जो सजाई गई है सजावट का सामान, यही घटना हो गई तो भाई सजावट का सामान तो तोड़े पड़ेंगे। जैसे अब बच्चे को जीवन उज्ज्वल हो तो उनके लिए जो है दीपक जलाई जाती है, जैसे मोमबत्ती वगैरह जलाई जाती है कि वो बच्चे का जीवन उज्ज्वल हो, है ना। वो विद्वान हो, यशवान हो, चतुर्वान हो, धनवान हो, और उज्ज्वल हो, उनका जीवन उज्ज्वल हो। लेकिन जब घटना हो गई तो चलो बुझाओ बुझाओ, मारो, फेंको, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, इसका मतलब है कि वो अंधकार डाल दिया। तुरंत अभी प्रकाश दे दिया था उसके जीवन में, और तुरंत उसके जीवन में अंधकार डाल दिया। ये उनकी घटना हो गई। अब जो है क्या हुआ, अशुभ। अब मनाया शुभ, हो गया अशुभ। घटना हो गई, दिल को काट दिया, है ना, घटना हो गई। तो ये सब बात को मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो मैं भाई आपको लोगों को भेंट नहीं करने आए हैं, हम मना नहीं करने आए हैं, लेकिन ऐसे वेद शास्त्रों में, ग्रंथ पुराणों में ऐसे लिखा गया है, तो आप लोग मानिए ना मानिए, हमारा काम है बता देना, है ना। लेकिन ये बात रही कि यदि आप सोचिएगा कि नहीं बाबा जो है ना, वो बाबा साधु प्रलोचन ना मैं बता दीजिए तेसरे नहीं बोलिएगा तो ठीक बात है, नहीं बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी रियल में है, जो बात मुझे जानकारी मिली है बड़े बड़े महात्माओं से, बड़े बड़े ऋषियों से, बड़े बड़े वेदों से, शास्त्रों से, ग्रंथों से, पुराणों से, मैं हर जगह बतलाता हूँ, इसमें संदेह नहीं है ना। हमको ये जरूरी नहीं है कि शौक नहीं है कि आप लोगों को वर्गला करके, आप लोगों को कुछ बात को चुप करके हमारा मान्यता आप दे देंगे कि नहीं बड़ा बढ़िया बाबा बोलते हैं, इसे करते हैं। आपकी भविष्य अच्छी हो, मैं यही कहूँगा कि सुनने में थोड़ा सा रफ लग जाए, लेकिन आपकी भविष्य, आपकी बच्चे की भविष्य बन जाए। तो ये भविष्य बन जाए तो इसलिए प्रवचन करने आते हैं, और तभी भविष्य बनेगी जब सिस्टम से आप चलेंगे, शिष्टाचार, सदाचार, शिष्टाचार के साथ चलेंगे, बच्चे को ये सब सिखाएंगे तो उनका भविष्य जरूरी है बन जाएगा। समय विशेष हो गई है ना, समय तो बहुत विशेष हो गई है, लेकिन विषय था पुराना था। हमको ये विषय को थोड़ा जल्दी मैंने पूरा दिया हूँ, तो पर भी 10 बजने को हैं। अब जो है चलिए बधाई गीत सुना देता हूँ, आगे जो करना होगा घर वाले करेंगे, अब हम लोग नहीं करेंगे, है ना। और माला तो रह गया, गुरु महाराज को कम से कम पढ़ा देना चाहिए था। अच्छा, पढ़ा दीजिएगा। आइए एक बधाई गीत सुनाता हूँ। क्या बच्चे को आशीर्वादी कराएंगे या बर्थडे कराएंगे? यदि बच्चे को आशीर्वादी कराएंगे तो लेते आइए, साधु महात्मा के हाथों से उसकी आशीर्वादी हो जाएगी। इनके बाद तब आप लोग जो जो करना होगा करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बच्ची का जन्म हुआ है ना, जन्मी है हो जन्मी है राज दुलारी, नगर में बाजे बधाई। जन्मी है हो जन्मी है राज दुलारी, नगर में बाजे बधाई। राज दुलारी बाजे बधाई हो, बाजे बधाई हो, बाजे कौन लुटावेला अंगनन सुनावा,
राज दुलारी नगर में बाजे बधाई। जन्मी है राज दुलारी नगर में बाजे बधाई। ब्रह्मा जी आए विष्णु जी आए, 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 शंकर जी आए, शंकर जी आए, डमरू बजाई नगर में बाजे बधाई। शंकर जी आए डमरू बजाए नगर में बाजे बधाई। शंकर जी आए डमरू बजाए नगर में बाजे बधाई। बाजे बधाई। जन्मी है राज दुलारी नगर में बाजे बधाई। जन्मी है राज दुलारी नगर में बाजे बधाई। इंद्र जी आए कुबेर जी भी आए, इंद्र जी आए कुबेर जी भी आए, इंद्र जी आए कुबेर जी भी आए, इंद्र जी आए कुबेर जी भी आए। देव सब फूल बरसाई नगर में बाजे बधाई। जन्मी है राज दुलारी नगर में बाजे बधाई। जन्मी है राज दुलारी नगर में बाजे बधाई। नगर में बाजे बधाई। बाजे बधाई। राज दुलारी नगर में बाजे बधाई। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।